परमेश्वर के नाम की महिमा होने पाए कि परमेश्वर ने हमें फिर एक अवसर प्रदान किया कि आज भी हम उसके वचन में मनन करेंगे। और अभी तक हम कुलूसी की पत्री उसका पहला अध्याय हमने अभी तक पढ़ा है। आज परमेश्वर की इच्छा हुई तो कुलूसी की पत्री उसका दूसरा अध्याय हम देखेंगे, जो हमारा सीरीज नंबर 4 होगा। जिस प्रकार हम जानते हैं कि कुलूसी की पत्री जो है, उसका लेखक जो है वो पौलुस है, प्रेरित पौलुस। कारागृह पत्र जिसे हम कहते हैं, 4 कारागृह पत्र जो पौलुस ने रोमी कारागृह में बैठ करके जो 4 पत्र लिखा, उसमें एक पत्र था, वो कुलुसी की सभा को लिखा हुआ पत्र था। हम जानते हैं पौलुस प्रेरित ने करीब 13 लेख लिखा है, 13 लेटर्स। ये अगर इब्रानी की पत्री लिया जाए तो 14। और करीब 15 साल के समय सीमा में उन्होंने ये 13 से 14 किताबें उन्होंने लिखी है। हम जब नए नियम को देखते हैं तो पौलुस का जो लेख है उसको अगर हमें समझना होगा तो उसका क्रम हमको उस हिसाब से समझ करके पढ़ना होगा, क्योंकि हमारे नए नियम में जो पौलुस के जो लेख वगैरह लिखे हुए हैं वो सबसे बड़ी किताब से लेके छोटी किताब तक का अरेंजमेंट किया गया है। जैसे रोमी से लेके फिलेमोन जो हम देख रहे हैं, वो पत्रिका का जो अरेंजमेंट है साइज के हिसाब, उसके आकार के हिसाब से सजाया गया है या बाइबल में रखा गया है। लेकिन वास्तविक तौर पे पौलुस प्रेरित जो था, उनके लिखने का क्रम वो नहीं था। सबसे पहले गलातियों की पत्री लिखा, फिर थेसलोनी की पहला दूसरा पत्री को लेख को लिखा, फिर कुरिन्थियों की पत्री पहला और दूसरा पत्र को लिखा, फिर रोमी, फिर उसके बाद जाकर के वो 4 जो है कारागृह पत्र है, जैसे एफिशियंस, फिलिपियंस, कोलोसियंस, फिलेमोन। फिर उसके बाद तिमोथियुस, पहला तिमोथियुस लिखा, उसके बाद तीतुस लिखा, और आखिरी जो किताब था वो दूसरे तिमोथियुस जो था, वो लिखने का जो संदर्भ था वो पौलुस के आखिरी समय में, जीवन के आखिरी समय में, जब उनका दूसरा इम्प्रिजनमेंट हुआ था, कारागृह में थे, वो एक डंजन था, एक अंधकार भरा एक कमरा था, वो जमीन के भीतर था और वहां पे रोशनी वगैरह नहीं थी। लेकिन जब ये पहला जो उनका कारागृह था, उसमें वो उनका किराए का घर था, वहां लोग आ जा सकते थे। वो खुला एक कारागृह जिसको कहते हैं, लेकिन वहां पे एक रोमी जो सोल्जर था, सैनिक था, उसके साथ 24 घंटे वो बंधा हुआ रहते थे। तो कुलूसी की पत्री के लिखने का संदर्भ क्या है? कुलूस शहर जो है, हम जैसे एफेसस शहर के बारे में हमने देखा था, वो बड़ा विख्यात था उस जमाने में, लेकिन कुलूस शहर कोई नहीं जानता था। एक छोटा सा इनलैंड एक एरिया था, और करीब 100 मील की दूरी एफेसस और कुलूस के बीच में था। लेकिन चूंकि पौलुस प्रेरित ने जो पत्र लिखा कुलूस कलीसिया को, इसलिए आज हम कुलूस को हम जानते हैं, कोलोशियंस को जानते हैं। अगर हम कुलूस के बारे में हम देखेंगे, और जो इसी किताब में हम देखेंगे, वहां जब पौलुस कुछ जगहों का जिक्र करते हैं, दूसरा अध्याय में लौदीकिया बोलते हैं, लेओदिकिया बोलते हैं, हेरापोलिस चौथे अध्याय में जब आएंगे, तो ये सब लाइकस वैली करके एक जगह है, उसके इर्द गिर्द में है। चौथे अध्याय कुलुसी की पत्री जब चौथे अध्याय में जब आएंगे, वहां पे ये पत्र, चूंकि जो दूत था, जो संदेश वाहक जो था, वो एपफ्रास था। लेकिन ये पत्र जब लिखा गया तो एपफ्रास ये पत्र को लेके नहीं जाता है वापस, बल्कि तिकुकस करके एक व्यक्ति जो है, हम चौथे अध्याय में आएंगे, हम देखते हैं, चूंकि एपफ्रास वहां बीमार हो जाता है। इस कलीसिया की स्थापना जो है एपफ्रास करके एक व्यक्ति ने किया। हम पिछले दिनों हमने देखा था उसकी जो हम बैकग्राउंड हम देखते हैं, प्रेरितों के काम 19वें अध्याय में जब आते हैं, तो पौलुस जब एफेसस शहर में थे, वहां पे स्कूल ऑफ तिरनुस के स्कूल में जब वो शिक्षा दे रहे थे, बाइबल अध्ययन करा रहे थे, वहां पे एपफ्रास आता है और वो प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, बपतिस्मा लेता है। उसके बाद वहां से वो कुलूस शहर जाकर के वो वहां पे एक कलीसिया की स्थापना करता है। और जब कुलुस सभा की स्थापना की तो कलीसिया जो है बहुत अच्छी रीति से चल रही थी। हम पिछले दिनों कोलोशियंस का पहला अध्याय में हम देखे थे, वहां के विश्वासियों की जो दृढ़ संकल्प, उनका जो प्यार, उनका जो मसीह के प्रति जो एकता, भाई बहनों के बीच एकता, इन बातों को
जो एपफ्रास जो है पौलुस को बताते हैं, वहां पहला अध्याय में हम देखते हैं। लेकिन इस कलीसिया में एक समस्या आ गया। वो समस्या क्या था? दुरुपदेशक लोग कलीसिया के अंदर आकर के वो दुरुपदेश प्रचार कर रहे थे, और दुरुपदेश प्रचार करने के कारण लोग थोड़ा गुमराह हो गए थे कि सत्य क्या है। और इस विषय को एपफ्रास ने सोचा कि अगर इसका जो भी सही रास्ता क्या है पता करने के लिए 1300 मील दूर कुलूस से वो रोम जाता है, जहां पे वो पौलुस बंदी बना हुआ है, और वहां आकर के पौलुस से मिल करके इस कलीसिया के बारे में बताते हैं। यहाँ पे जो दुरुपदेशक लोग हैं उनकी बात बताते हैं, और पौलुस वहां पे एक पत्र लिखते हैं कुलूसी सभा को, जो ये पत्र है। पौलुस इस सभा की स्थापना नहीं की, पौलुस कुलूस कभी गया नहीं, हम वचन में इस बात को देखते हैं। तो ये जो दुरुपदेशक लोग हैं, उन लोगों से जो भेड़, जो वहां पे कलीसिया में जो भेड़ थे, जो बहुत सीधे साधे लोग थे, उनको कैसे सही रास्ते में रखा जाए, इसके लिए एक पत्र वो लिखते हैं दुरुपदेश या दुरुपदेशक लोगों से उन्हें बचाने के लिए। जो पहला अध्याय हम पिछले दिनों हमने देखा था, वहां पे मसीह कौन है, द प्री एमिनेंस ऑफ क्राइस्ट, द सुप्रीमेसी ऑफ जीसस क्राइस्ट को वहां पौलुस प्रेरित बताया कि मसीह जो है आदि में था, मसीह जो है सृष्टि करता है, मसीह जो है काल्वरी क्रूस पर हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में पिता के दाहिने बैठा हुआ है। मार्ग, सत्य और जीवन वही है। इसके अलावा हमको किसी और चीज की आवश्यकता नहीं है। जो जो व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं उद्धारकर्ता के रूप में, उन्हें उद्धार मिलता है। इसके अलावा हमें और किसी रास्ते की जरूरत नहीं, किसी और चीज करने की जरूरत नहीं। विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाते हैं। लेकिन दुरुपदेशक लोग आकर के ये शिक्षा दे रहे थे कि अगर तुम्हें मसीह बनना है तो इसके अलावा बहुत सारी बातें, जो हम देखेंगे अगले स्लाइड में, वो बोल रहे थे ये और भी अलग अलग चीज करना है, जैसे जूइश लीगलिज्म जो था, यहूदी रीति रिवाज को, न्याय प्रमाण को लेकर के है, स्वर्गदूतों की आराधना करने, ये बातें को भी उन्होंने कलीसिया में लेकर के आए थे। जबकि एपफ्रास वहां प्रचार किए थे कि प्रभु यीशु मसीह के अलावा हमें और किसी ज्ञान की आवश्यकता भी नहीं है। सिर्फ किसकी ज्ञान चाहिए? प्रभु यीशु मसीह का ज्ञान। हमें और कोई कर्म करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए काल्वरी क्रूस पे मारे गए। तो इस विषय को लेकर के पौलुस यहाँ पे इस बात को डील करते हैं। तो पहले अध्याय में हमने देखा मसीह कौन है, मसीह यीशु कौन है। मसीह यीशु ही इज गॉड हिमसेल्फ, परमेश्वर खुद है ना, त्रिएक प्रभु जिसको हम बोलते हैं, ही इज द क्रिएटर। कुछ लोग जो बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह पिता का, परमेश्वर का पुत्र है, पुत्र और सृष्टि है। नहीं, सृष्टि अगर है तो सृष्टिकर्ता कैसे हो सकता है? हम पहले अध्याय में देखे थे कि प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, वो सृष्टि नहीं है, वो आदि में था। और प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है। इन बातों को पहले अध्याय में पौलुस प्रेरित बताते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही जो इस ब्रह्मांड को बनाने वाला, सभी चीजों को वो पकड़े हुआ है। जिस दिन वो छोड़ देगा तो क्या हो जाएगा? ये एटम वगैरह जो है सब बंधे हुए, कारण क्या है? ये पृथ्वी, ये धरती, ब्रह्मांड सब एकजुट हो रखे हैं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने इसे बांधे रखा है। जिस दिन वो अपना हाथ को खोल देंगे, ये सब भस्म हो जाएगा। दूसरे अध्याय में जब हम आते हैं, यहाँ पे पौलुस प्रेरित जो जो दुरुपदेशक लोग जो दुर्शिक्षा लेकर के आए थे, दुरुपदेश लेकर के आए थे, उन बातों को बता करके वो ये साबित करना चाहते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ही जो है वो मार्ग, सत्य और जीवन है। इसके अलावा हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। मैं स्लाइड को शेयर करता हूं। तो आज हम देखेंगे कुलुसी के पत्र, उसका दूसरा अध्याय जो है, उसमें यीशु मसीह में आध्यात्मिक पूर्णता, द स्पिरिचुअल मैच्योरिटी। प्रभु यीशु मसीह के अलावा हमें किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जो दुरुपदेशक लोग आए थे, वो लोग कुछ फिलोसफी, सांसारिक फिलोसफी की बात कर रहे थे ना। तो यहाँ पे पौलुस बताते हैं प्रभु यीशु मसीह के ज्ञान के अलावा हमें कोई और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। और प्रीएमिनेंस ऑफ क्राइस्ट हमने देखा, हर बात में पहला स्थान उसी को मिले, इस बात को हमने देखा था। तो कुलूसियों की पत्री में उद्धार के अलावा जो दुरुपदेशक लोग आए थे, वो बोल रहे थे उद्धार प्रभु यीशु मसीह के द्वारा मिला, सही है, लेकिन हमें और अन्य शिक्षाओं का भी हमें पालन करना होगा, तभी हमारा उद्धार पूर्ण होगा। ये दुरुपदेशक लोग प्रचार करते, क्या ला रहे थे वो? यहूदी कानूनीवाद, यूनानी रहस्यवाद, फिर रोमन बेहूदीवाद, देवताओं की पूजा, देवदूतों की पूजा, एंजेलिक वर्शिप। ये बात हमने पिछले अपने क्लास में हमने देख रखा है, इसलिए आज मैं इस पे विस्तृत नहीं जाऊंगा। तो ये कह रहे थे कि प्रभु यीशु मसीह काल्वरी क्रूस पर मारे गए, लेकिन उसके अलावा कुछ कर्म करना होगा। तो ये चीज वो लेकर के आए थे ना,
खतना करना होगा, फिर स्वर्गदूतों की आराधना करना, फिर उसके बाद अपने कुछ दिन को मानना होगा, फिर ये खा सकते हैं, कुछ वो नहीं खा सकते करके बहुत सारे रीति रिवाज को लेके आया, और ज्ञान हमें प्राप्त करना होगा, प्रभु यीशु मसीह सांसारिक ज्ञान प्राप्त करना होगा। तो ये दुरुपदेश लेकर के आए थे। तो कुलूसियों की धर्म विरोधी शिक्षा क्या थी? और ज्यादा आत्म संयम, और ज्यादा गुप्त ज्ञान, और ज्यादा रीति रिवाज, और ज्यादा रहस्यमयी अनुभव। ये चार बातों का ये प्रचार कर रहे थे कि हमें और ज्यादा इसमें बढ़ना होगा। प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में मानने के अलावा हमें इन बातों पर भी हमें जोर देना होगा, इस पे हमें परिपूर्ण होना पड़ेगा। ये दुरुपदेशक लोग लेके आए थे। आइए हम कुलूसी की पत्री 2 अध्याय 1 से 5 तक पढ़ेंगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस बात का पता चल जाए कि मैं तुम्हारे लिए, लौदीकिया के रहने वालों के लिए और उन सब के लिए जो निजी तौर पर मुझसे कभी नहीं मिले हैं, कितना कठोर परिश्रम कर रहा हूं। यहाँ पे पौलुस प्रेरित बोलते हैं, साफ बताते हैं कि इन लोगों से वो मिले नहीं। लौदीकिया सभा की भी बात करते हैं, और इन लोगों के लिए वो परिश्रम कर रहे हैं, इस पत्र लिखने के द्वारा प्रार्थना कर रहे हैं, पत्र के द्वारा। और ये पत्र जो है, जो कुलूसी शहर को, कुलूसी सभा को लिखा गया या एफेसस सभा को लिखा गया, पौलुस बोलते हैं सब आदान प्रदान करना, लौदीकिया सभा को ले जा करके देना, हायरापोलिस के सभा को ले जाके देना, जो एफेसस में मिला कुलूस को देना, कुलूस में जो मिला है उसको एफेसस में देना, आदान प्रदान करना, जो कि विषय सब जगह अलग अलग है, ताकि उनके मन को प्रोत्साहन मिले और वे परस्पर प्रेम में बंध जाए। यूनिटी की बात कर रहे हैं, एकता की बात कर रहे हैं, प्रेम में, तथा विश्वास का वह संपूर्ण धन। यहां पे देखिए, ये यही बात जो वो पौलुस प्रेरित बता रहे, संपूर्ण धन किस बात? विश्वास का वह संपूर्ण धन जो सच्चे ज्ञान से प्राप्त होता है। दुरुपदेशक लोग और अलग ज्ञान की बात कर रहे थे, पौलुस प्रेरित बताते हैं कि किस किस ज्ञान पे तुम्हें भरोसा रखना है? विश्वास का वह संपूर्ण धन जो सच्चे ज्ञान से प्राप्त होता है उन्हें मिल जाए, तथा परमेश्वर का रहस्यपूर्ण सत्य उन्हें प्राप्त हो। वह रहस्यपूर्ण सत्य स्वयं मसीह है। मसीह के अलावा हमें और किसी चीज की ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तीसरा है, जिसमें विवेक और ज्ञान की सारी निधियां छिपी हुई है। अगर आप प्रभु यीशु मसीह को जान गए तो आपका ज्ञान पूरा हो चुका, क्योंकि सारी, यहां पे क्या लिखा, विवेक और ज्ञान की निधि छिपी हुई है। जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को जान लिया, जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह को देख लिया, वो पिता को, परमेश्वर को देख लिया है। तो ज्ञान का भंडार प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह के अलावा कोई भी ज्ञान का भंडार नहीं है। चौथे आयत, ऐसे में इसलिए कह रहा हूं कि कोई तुम्हें मीठी मीठी तर्कपूर्ण युक्तियों से धोखा ना दे। देखिए, दुरुपदेशक लोग जो शिक्षा लेके आए, उन लोगों के लिए ये विषय लिखा गया है। ये लोग मीठी मीठी तर्कपूर्ण युक्तियों से धोखा देंगे तुम्हें। यद्यपि दैहिक रूप से मैं तुम में नहीं हूं, फिर भी आध्यात्मिक रूप से मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हारे जीवन के अनुशासन और मसीह में तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता को देखकर प्रसन्न हूं। तो एपफ्रास ने इनके विश्वास के बारे में, उनके अनुशासन के बारे में, एकता के बारे में, प्रेम के बारे में पौलुस प्रेरित को बताया, और पौलुस प्रेरित बहुत ही गर्व महसूस करते हैं और बोल रहे हैं, मैं शारीरिक तौर पे तुम्हारे साथ नहीं हूं, लेकिन आत्मिक रूप में तुम्हारे भीतर में हूं, क्योंकि ये आत्मिक पिता है सभी का। एपफ्रास जो वचन सुनाया, वो एपफ्रास पौलुस के द्वारा सुना, और एपफ्रास जाकर के सही सत्य वचन वहां के विश्वासियों को सुनाया है। कितना कठोर परिश्रम कर रहा हूं, पहला आयत में हमने देखा। पौलुस प्रेरित क्यों ये वाक्य बोल रहे हैं कि मैं कितना परिश्रम कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि तुम्हें इस बात का पता चल जाए कि मैं तुम्हारे लिए, लौदीकिया के रहने वालों के, उन सब के लिए जो निजी तौर पर मुझे कभी नहीं मिले, कितना कठोर परिश्रम कर रहा हूं। क्यों परिश्रम कर रहा हूं, हम यहाँ पे देखते हैं दूसरे स्लाइड में। कितना कठोर परिश्रम कर रहा हूं, उनके मन को प्रोत्साहन मिले। दूसरी बात, वे परस्पर प्रेम में बंध जाए। तीसरी बात, विश्वास का वह संपूर्ण धन जो सच्चे ज्ञान से प्राप्त होता है उन्हें मिल जाए। और चौथी बात पौलुस बताते हैं, परमेश्वर का रहस्यपूर्ण सत्य उन्हें प्राप्त हो। वह रहस्यपूर्ण सत्य स्वयं मसीह है। तो पौलुस प्रेरित बोल रहे हैं, मैं कितना कठोर परिश्रम कर रहा हूं, तुम्हारे लिए प्रार्थना कर रहा हूं। ये पत्री के द्वारा मेरे मन में तुम्हारे प्रति बोझ है, और इस पत्री के द्वारा मैं तुम्हें ये बताना चाहता हूं कि तुम्हें प्रोत्साहन मिले, तुम्हारा प्रेम परस्पर प्रेम में बन जाए, और विश्वास का वह संपूर्ण धन जो सच्चे ज्ञान से प्राप्त होता है उन्हें मिल जाए, और परमेश्वर का रहस्यपूर्ण सत्य
प्राप्त हो, वह रहस्यपूर्ण सत्य क्या है? मसीह है। अगर तुमने मसीह को जान लिया, मसीह को तुमने चख लिया, तो तुम्हें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। कोई तुम्हें मीठी मीठी तर्कपूर्ण युक्तियों से धोखा ना दे। हम इस बात को देखे थे। चौथे आयत और पांचवें आयत को पढ़ेंगे। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि तुम्हें मीठी मीठी तर्कपूर्ण युक्तियों से धोखा ना दे। यद्यपि दैहिक रूप से मैं नहीं तुम में नहीं हूं, फिर भी आध्यात्मिक रूप से मैं तुम्हारे भीतर हूं। मैं तुम्हारे जीवन के अनुशासन और मसीह में तुम्हारे विश्वास की दृढ़ता को देखकर प्रसन्न हूं। तो पौलुस प्रेरित इन लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि दुरुपदेशक लोग मीठी मीठी बातें कहेंगे, तुम्हें बहकाएंगे। तो पौलुस प्रेरित इनको दिशा निर्देश दे रहे हैं कि तुम्हारा रास्ते से तुम भटको मत, तुम वापस सही रास्ते में आ जाओ। नहीं तो क्या हो जाएगा, जैसे हम कार चला रहे हैं, अगर हम सही लेन में नहीं चलेंगे, दूसरे लेन में जाएंगे तो हमारी दुर्घटना हो जाएगी। इसलिए पौलुस प्रेरित का उद्देश्य क्या है? इन लोगों को वापस सही रास्ते में लाना है। यही बात यहाँ पे पौलुस प्रेरित इन लोगों को दर्शाते हैं। 6 से 15 पढ़ेंगे। मसीह में बने रहो। इसलिए बार बार पौलुस प्रेरित इस पत्री के द्वारा कह रहे हैं, ये लोग तुमको बहका देंगे, मीठी मीठी बात करके तुमको वो बोलेंगे ये मिलेगा वो मिलेगा, तुम ऐसा करो वैसा करो, तुम उसमें मत बहको, मसीह में बने रहो। तुमको मसीह से ये भटका रहे हैं। मसीह के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद कहा है, मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूं। छठा है, इसलिए तुमने जैसे यीशु को मसीह और प्रभु के रूप में ग्रहण किया, तुम उसमें वैसे ही बने रहो। तुम्हारी जड़ें उसी में हो और तुम्हारा निर्माण उसी पर हो, तथा तुम अपने विश्वास में दृढ़ता पाते रहो, जैसा कि तुम्हें सिखाया गया है। किसने सिखाया? एपफ्रास ने सिखाया। मैंने एपफ्रास को सिखाया। ये वचन जो एपफ्रास ने मुझसे सुना है, वही सत्य वचन है, वही सुसमाचार है। इस पर तुम अडिग रहो, इस पर तुम मजबूती के साथ बने रहो। ठीक है, तुम्हारा जो निर्माण उसी पर हो, तथा तुम अपने विश्वास में दृढ़ता पाते रहो, पौलुस प्रेरित बताते हैं। 8वां है, ध्यान रखो कि तुम्हें अपने उन भौतिक विचारों, फिलोसफिकल बातों से और खोखले प्रपंच से कोई धोखा ना दे। क्योंकि कलीसिया में दुरुपदेशक लोग फिलोसफी वगैरह लेकर के आए थे, ह्यूमन फिलोसफी, जो मानवीय परंपरा से प्राप्त होते हैं। ह्यूमन फिलोसफी जो है मनुष्य के ज्ञान से प्राप्त होता है, जो ब्रह्मांड को अनुशासित करने वाली आत्माओं की देन है, ना कि मसीह की। यह सांसारिक व्यक्तियों की देन है, मसीह की देन नहीं है। 9वें आयत, क्योंकि परमेश्वर अपने संपूर्णता के साथ सदैव उसी में निवास करता है। प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर निवास करता है और कोई ज्ञान की आवश्यकता हमें नहीं है। वही सृष्टि करता है, ब्रह्मांड का रचना करता है, और उसी में स्थित होकर तुम परिपूर्ण बने हो। तुम परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह को अगर तुम जान चुके, उसके ज्ञान तुमको अगर प्राप्त हो चुका है, तो तुम परिपूर्ण हो चुके हो। और किसी चीज की आवश्यकता नहीं, और कोई रास्ता ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। वो हर शासक और अधिकारी का शिरोमणि है। ये सांसारिक फिलोसफी की जो बातें कर रहे हैं, उसका भी शिरोमणि प्रभु यीशु मसीह है। प्रभु यीशु मसीह सारे बातों के ऊपर है। 11वां है, तुम्हारा खतना भी उसी में हुआ है। अब देखिए, पुराने नियम में ये लोग न्याय प्रमाण में लेके आ रहे, यहूदी रीति रिवाज को लेके आ रहे कि तुमको खतना भी करना होगा, सर्कमसिशन। तो यहां पर पौलुस प्रेरित बताते हैं कि नए नियम विश्वासियों को शारीरिक खतने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह को जिन जिन लोगों ने ग्रहण किया है, तुम्हारा खतना प्रभु यीशु मसीह में हो चुका है। हम देखेंगे कैसे खतना हुआ। 11वें आयत में लिखा, तुम्हारा खतना भी उसी में हुआ। वह खतना मनुष्य के हाथों से संपन्न नहीं हुआ। न्याय प्रमाण में, पुराने नियम में मनुष्य के हाथों से खतना होता है, लेकिन नए नियम में, नए प्रमाण में हमारा जो खतना हुआ है, कैसे हुआ है? मनुष्यों के हाथों से नहीं हुआ है, बल्कि यह खतना जब तुम्हें तुम्हारी पापपूर्ण मानव प्रकृति के प्रभाव से छुटकारा दिलाया गया था, तब मसीह के द्वारा संपन्न हुआ। मनुष्य के हाथों के द्वारा खतना होता था पुराने नियम में, नए नियम में मसीह के द्वारा खतना हुआ है। पुराने नियम में जो चमड़ी का काटा जाता था, फ्लैश का सर्कमसिशन ऑफ द फ्लैश होता था। नए नियम में सर्कमसिशन ऑफ फ्लैश नहीं है, मांस का खतना नहीं, बल्कि हमारे पापों का खतना है। प्रभु यीशु मसीह कालवरी क्रूस पर मारे जाने से क्या हुआ? हमारे पापों का खतना हो गया। प्रभु यीशु मसीह वहां खतना हो गए। इसलिए हम नए नियम में किसमें खतना हुए हैं? प्रभु यीशु मसीह में हमारा खतना हुआ है। 12वां है,
यह इसलिए हुआ कि जब तुम्हें बपतिस्मा में उसके साथ गाड़ दिया गया। अब देखिए बपतिस्मा की बात कर रहे हैं, जब हम बपतिस्मा लेते हैं हमें क्या किया जाता है, हम नीचे जाते हैं, पानी के नीचे जाते हैं। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मारे गए, कब्र में दफना दिए गए, उसी प्रकार हम जब पानी जल के नीचे जाते हैं तो हमें अपने पापों को, पुरानी जिंदगी को हम दफना रहे हैं, उसके साथ गाड़ दिया गया। तो जिस परमेश्वर ने उसे मरे हुओं के बीच से जिला दिया था, जो सिर्फ मारे नहीं गए बल्कि उनका पुनरुत्थान हुआ, परमेश्वर ने उन्हें जिलाया, उस परमेश्वर के कार्य में तुम्हारे विश्वास के कारण उसी के साथ तुम भी पुनः जीवित कर दिए गए। तो हमारा सिर्फ बपतिस्मा के द्वारा दफन नहीं हुआ, बल्कि चूंकि प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार मरे हुए में से जी उठे, हमारा भी पुराना आदमी मर गया, अब हम जब पानी से ऊपर आते हैं तो हम जीवित हो जाते हैं। प्रभु यीशु मसीह जिस प्रकार जीवित हुए, हम भी नए जीवन को प्राप्त किए हैं। उसके अलावा और एक रहस्य है कि प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किए जितने भी लोग हैं, मरने के बाद हम क्या होंगे, चूंकि प्रभु यीशु मसीह पहला फल के तौर पे वो जीवित हो गए, हम भी क्या हो जाएंगे, मरने के बाद जी उठेंगे। 13वां है, अपने पापों और अपने खतना रही शरीर के कारण तुम मरे मरे हुए थे। तो हमारी पुरानी अवस्था की बता रहे हैं, किंतु तुम्हें परमेश्वर ने मसीह के साथ साथ जीवन प्रदान किया। पहले हम मरे हुए थे, लेकिन मसीह के साथ साथ हम मरे नहीं बल्कि हम जीवित हो चुके हैं, तथा हमारे सब पापों को मुक्त रूप से क्षमा कर दिया। एक पाप नहीं, दो पाप नहीं, सब पाप, सारे पाप क्षमा कर दिया गया। परमेश्वर ने उस अभिलेख को हमारे बीच में से हटा दिया है, जिसमें उन विधियों का उल्लेख किया गया था जो हमारे प्रतिकल और हमारे विरुद्ध था। उसने उसे कीलों से क्रूस पर जड़कर मिटा दिया। 15वां, परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा आध्यात्मिक शासकों और अधिकारियों के साधन विहीन कर दिया और अपने विजय अभियान में बंदियों के रूप में अपने पीछे पीछे चलाया। ये भाग को जब हम देखेंगे, एक मसीही जीवन या मसीही व्यक्ति के जीवन में 5 चेतावनियां की बात हम देखते हैं। 5 चेतावनियां यहां हमने पढ़ी। अगर आप मसीही, एक क्रिश्चियन हैज 5 वार्निंग। मसीही जीवन में 5 चेतावनी की बात की गई, यहां पे हम देखते हैं। चौथे आयत में पहला चेतावनी क्या है? पहला चेतावनी पौलुस बोलते हैं, तुम अगर मसीह में हो, एक मसीही हो, तो तुम्हारा पहला चेतावनी क्या है? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं कि कोई तुम्हें मीठी मीठी तर्कपूर्ण युक्तियों से धोखा ना दे। पहला चेतावनी। दूसरा चेतावनी 8वें आयत में, ध्यान रखो कि तुम्हें अपने उन भौतिक विचारों और खोखले प्रपंच से कोई धोखा ना दे जो मानवीय परंपरा से प्राप्त होते हैं, जो ब्रह्मांड को अनुशासित करने वाली आत्माओं की देन है, ना कि मसीह की। ये दूसरा चेतावनी। तीसरा चेतावनी हम 16वें आयत में देखते हैं, इसलिए खाने पीने की वस्तुओं अथवा पर्वों, नए चांद के पर्वों या शपथ के दिनों को लेकर कोई तुम्हारी आलोचना ना करे। अगले भाग में हम जब आएंगे वहां पे हम ये बात को देखते हैं, क्योंकि अभी हम 15 तक पढ़े, तो 16वें आयत से जब पढ़ेंगे वहां पे ये लोग, ये दुरुपदेशक लोग दुर्प्रचार क्या कर रहे थे, खाने पीने में सब वस्तु हम नहीं खा सकते हैं, दिन को मानना पड़ेगा, ये दिन अगले दिन से अच्छा है, या वो प्रत्येक दिन है, ये बातों को लेकर के ये प्रचार कर रहे थे। चौथा चेतावनी जो देते हैं 18वें आयत में, कोई व्यक्ति जो अपने आप को प्रताड़ित करने के कर्मों या स्वर्गदूतों की उपासना के कामों में लगा हुआ हो, उसे तुम्हें तुम्हारे प्रतिफल को पाने में बाधक नहीं बनने देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सदा ही उन दिव्य दर्शनों की डींगे मारते रहता है जिन्हें उसने देखा है, और अपने दुनियावी सोच की वजह से झूठे अभिमान से भरा रहता है। और 5वां चेतावनी पौलुस प्रेरित अध्याय में देते हैं 20वें आयत में, क्योंकि तुम मसीह के साथ मर चुके हो। पुरानी अवस्था जो थी हमारी, मरे हुए थे, लेकिन मसीह को जानने के बाद हम मसीह के साथ मर चुके हैं, और तुम्हें संसार की बुनियादी शिक्षाओं से छुटकारा दिलाया जा चुका है। पहले हम दुनियावी शिक्षा में थे, अब मसीही शिक्षा में परिपूर्ण हो चुके हैं। तो इस तरह का आचरण क्यों करते हो जैसे तुम इस दुनिया के हो, और ऐसे नियमों का पालन करते हो जैसा 21वें आयत में, इसे हाथ मत लगाओ, इसे चखो मत, या इसे छुओ मत। ये दुरुपदेशक लोग बोल रहे थे, ये मत खाओ, ये मत करो, ये कपड़ा मत पहनो, शरीर में वेदना को करना, ये दिन अच्छा है, ये जब चांद देख लिया, ऐसे
अलग अलग बातों को ले रहे थे। पहले हमारा जीवन ऐसे था, दुनियावी बातों में, दुनिया की ज्ञानों में थे, लेकिन जिस दिन हम प्रभु यीशु मसीह को जान लिए तो परिपूर्णता, पर मैच्योरिटी इन क्राइस्ट हमने पा लिया, हमने ज्ञान को प्राप्त कर लिया। अब हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह सब दिन एक जैसा है। कोई भी खाना जो है प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करके हम अगर खाएंगे तो सब खाना शुद्ध है, इसलिए उसमें कोई भेदभाव करने की आवश्यकता नहीं। तो 5 चेतावनी यहाँ पे मसीही के लिए, एक क्रिश्चियन के लिए 5 चेतावनी पौलुस प्रेरित यहाँ पे देते हैं। इस चेतावनी के अलावा 5 शिक्षा देते हैं वो, 5 टीचिंग, जो 6वें 7वें आयत में हम देखते हैं। इसलिए तुमने जैसा यीशु को मसीह और प्रभु के रूप में ग्रहण किया है, तुम उसमें वैसे ही बने रहो। 7वां आयत, तुम्हारी जड़ें उसी में हो और तुम्हारा निर्माण उसी पर हो, तथा तुम अपने विश्वास में दृढ़ता पाते रहो, जैसा कि तुम्हें सिखाया गया। परमेश्वर के प्रति अत्यधिक आभारी बनो। तो क्या बता रहे हैं यहाँ पे? 5 बात जो है, 5 शिक्षा क्या दिया पौलुस प्रेरित ने? सबसे पहले चेतावनी दिया, 5 चेतावनी, 5 चेतावनी के बाद 5 शिक्षा एक मसीह के लिए क्या है, उसमें चलो। तुमने जैसे यीशु को मसीह और प्रभु के रूप में ग्रहण किया, वैसे ही उसमें बने रहो। प्रभु यीशु मसीह को तुमने जाना है, उसी के पीछे चलो, उसी को जानो, उसमें जड़ पकड़ो और आगे बढ़ो। विश्वास में दृढ़ रहो, जैसा तुम्हें सिखाया गया, और धन्यवाद के साथ उसमें बढ़ते जाओ। तभी हम वो परफेक्शन, जो सिर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, हम शरीर हैं, तो हमें करना चाहिए, हमारा प्रयास क्या होना चाहिए? निरंतर हमारा प्रयास ये होना चाहिए कि हम सिर के समान बने। हम सिर के समान अभी बन नहीं सकते, लेकिन दिन प्रतिदिन हम सिर के समान बनने की प्रक्रिया हम कर रहे हैं, जिससे एक दिन होगा जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे, प्रभु यीशु मसीह की सन्निधि में जब रहेंगे, प्रभु यीशु मसीह के जैसा रहेंगे, सिर के समान रहेंगे। तो हमारा प्रयास होना चाहिए कि सिर के जैसा हमें बनने की कोशिश करना चाहिए। गलत शिक्षाओं के 4 विषय 8वें आयत में हम देखते हैं। ध्यान रखो कि तुम्हें अपने उन भौतिक विचारों और खोखले प्रपंच से कोई धोखा ना दे, जो मानवीय परंपरा से प्राप्त होते हैं, जो ब्रह्मांड को अनुशासित करने वाली आत्माओं की देन है, ना कि मसीह की। 8वें आयत में ये 4 विषय की बात यहाँ पे ये दुरुपदेशक लोग लेकर आए थे। क्या? भौतिक विचार, खोखले प्रपंच, मानवीय परंपरा, ब्रह्मांड को अनुशासित करने वाली आत्मा। तो पौलुस प्रेरित बता रहे हैं, इन 4 विषय से तुम दूर रहना, क्योंकि ये मनुष्यों के द्वारा एक आचरण, मनुष्यों की सृष्टि है, ये दुरुपदेशों की सृष्टि है, ये मसीह का शिक्षा नहीं है, ये मसीही लोगों के लिए ये शोभामान नहीं है। इसलिए इससे हमें बचने की आवश्यकता है, ये 4 शिक्षाओं से। अब यीशु मसीह कौन है? 9वें आयत में पौलुस प्रेरित बताते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये लोग यीशु मसीह के अलावा कुछ और शिक्षा ला रहे थे। तो पौलुस प्रेरित बताते हैं कि यीशु मसीह ही परिपक्व है, परिपूर्ण है। तुमने यीशु मसीह को जाना तो तुम यीशु मसीह में परिपूर्ण हो, और किसी ज्ञान की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर अपनी संपूर्णता के साथ सदैव उसी में निवास करता है। किसमें? प्रभु यीशु मसीह में। और उसी में स्थित होकर तुम परिपूर्ण बने हो। परमेश्वर किसमें वास करता है? प्रभु यीशु मसीह में वास करता है। और हम चूंकि प्रभु यीशु मसीह में वास करते हैं, तो हम भी कैसे परिपूर्ण बनते हैं? वह हर शासक और अधिकारी का शिरोमणि है। तो प्रभु यीशु मसीह जो है, वो सारी बातों का शिरोमणि है, वो सृष्टि करता है। बपतिस्मा में यीशु हमें क्या प्रदान करते हैं? नए नियम विश्वासियों को उद्धार के बाद बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। आज्ञाकारिता को दिखाता है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने खुद जल का बपतिस्मा यूहन्ना बपतिस्मा के द्वारा लिया। और नए नियम विश्वासियों के लिए एक न्याय प्रमाण है। पुराने नियम में हम वो जल का बपतिस्मा हम नहीं देखते हैं, लेकिन मूसा के न्याय प्रमाण में लाल समुद्र से जब होकर के इस्राएली लोग गए थे, वहां पर भी वो बपतिस्मा लिए, पानी के नीचे गए। नए नियम के विश्वासियों को उद्धार पहले, उसके बाद जल का बपतिस्मा लेना, ये एक सिद्धांत है नए नियम विश्वासियों का। तो मसीह यीशु क्या प्रदान करते हैं? 10वां और 10वें आयत से पढ़ेंगे। और उसी में स्थित होकर तुम परिपूर्ण बने हो, वह हर शासक और अधिकारी का शिरोमणि है। 11वां आयत, तुम्हारा खतना भी उसी में हुआ। वह खतना मनुष्य के हाथों से संपन्न नहीं हुआ, बल्कि यह खतना जब तुम्हें तुम्हारी पापपूर्ण मानव प्रकृति के प्रभाव से छुटकारा दिला दिया गया था,
जब मसीह के द्वारा संपूर्ण हुआ। यह इसलिए हुआ कि जब तुम्हें बपतिस्मा में उसके साथ गाड़ दिया गया, तो जिस परमेश्वर ने उसे मरे हुओं के बीच से जिला दिया, उस परमेश्वर के कार्य में तुम्हारे विश्वास के कारण उसी के साथ तुम्हें भी पुनः जीवित कर दिया गया है। तो यीशु मसीह द्वारा बपतिस्मा में 4 चीजें हमें मिलती है। क्या? परिपूर्णता, पूर्णता हमें मिलती है। उसमें तुम्हारा खतना हुआ, बपतिस्मा में उसके साथ हम दफनाए गए, और सिर्फ दफनाए नहीं गए, जब हम ऊपर आते हैं पानी के ऊपर तो उसके साथ जी उठे। पुराने आदमी को हमने दफना दिया, नई सृष्टि बन करके हम मसीह के हो गए करके हम पानी के ऊपर आते हैं। तो हमें बपतिस्मा में क्या मिलता है? मुक्ति मिलता है, क्षमा मिलता है और नया जीवन मिलता है। तो प्रभु यीशु मसीह के जल का बपतिस्मा लेने में हमें क्या मिलता है? मुक्ति मिलता है, क्षमा मिलता है और नया जीवन मिलता है। यीशु मसीह ने क्या किया? 13वें आयत से 15वें आयत में हम देखेंगे। अपने पापों और अपने खतना रहित शरीर के कारण तुम मरे हुए थे, किंतु तुम्हें परमेश्वर ने मसीह के साथ साथ जीवन प्रदान किया था, तथा हमारे सब पापों को मुक्त रूप से क्षमा कर दिया। परमेश्वर ने उस अभिलेख को हमारे बीच में से हटा दिया, जिसमें उन विधियों का उल्लेख किया गया था जो हमारे प्रतिकूल और हमारे विरुद्ध था। उसने उस कीलों से क्रूस पर जकड़कर मिटा दिया। परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा आध्यात्मिक शासकों और अधिकारियों को साधन विहीन कर दिया और अपने विजय अभियान में बंदियों के रूप में अपने पीछे पीछे चलाया। तो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, यहां पे हम देखते हैं। हमारे लिए परमेश्वर ने क्या किया? तुम्हें परमेश्वर ने मसीह के साथ साथ जीवन प्रदान किया, मसीह दिया और जीवन दिया, क्योंकि मसीह यीशु क्या है? मार्ग, सत्य और जीवन है। हमारे सब पापों को मुक्त रूप से क्षमा कर दिया। एक पाप नहीं, 2 पाप नहीं, सब पाप मुक्त रूप से हमेशा के लिए वो क्षमा कर दिया। परमेश्वर ने उस अभिलेख को हमारे बीच में से हटा दिया, जिसमें उन विधियों का उल्लेख किया गया था जो हमारे प्रतिकूल और हमारे विरुद्ध था। उसने उसे कीलों से क्रूस पर जड़ कर मिटा दिया। जो हमारे विरुद्ध, जो हमारे जजमेंट था, हमारे लिए, हमारे ऊपर न्याय पड़ने वाला था, उसको हमेशा के लिए मिटा दिया। कैसे? काल्वरी क्रूस पर प्रभु यीशु मसीह ने हमारे पापों को लेकर के हमारे पापों का प्रायश्चित किया। परमेश्वर ने क्रूस के द्वारा आध्यात्मिक शासकों और अधिकारियों को साधन विहीन कर दिया और अपने विजय अभियान में बंदियों के रूप में अपने पीछे पीछे चलाया। तो यहां पे हम देखते हैं परमेश्वर ने हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह के द्वारा क्या क्या किया। आइए अब हम यहाँ आखिरी भाग में जाएंगे। मनुष्य की शिक्षा और उसके बनाए नियमों पर मत चलो, 16 से 23 आयत पे। इसलिए खाने पीने की वस्तु अथवा पर्वों, नए चांद के पर्वों या सबत के दिनों को लेकर कोई तुम्हारी आलोचना ना करे। ये तो जो बातें आने वाली है उनकी छाया है, किंतु इस छाया की वास्तविकता काया तो मसीह की ही है। कोई व्यक्ति जो अपने आप को प्रताड़ित करने के कर्मों या स्वर्गदूतों की उपासना के कामों में लगा हुआ हो, उसे तुम्हारे प्रतिफल को पाने में बाधक नहीं बनने देना चाहिए। ऐसा व्यक्ति सदा ही उन दिव्य दर्शनों की डींगे मारते रहता है जिन्हें उसने देखा है, और अपने दुनियावी सोच की वजह से झूठे अभिमान से भरा रहता है। 19वें आयत। वह अपने आप को मसीह के अधीन नहीं रखता, जो प्रमुख है, जो जोड़ों और नसों में से समर्पित होकर सारी देह का उपकार करता है और जिससे आध्यात्मिक विकास का अनुभव होता है। 20वें आयत। क्योंकि तुम मसीह के साथ मर चुके हो और तुम्हें संसार की बुनियादी शिक्षाओं से छुटकारा दिलाया जा चुका है, तो इस तरह का आचरण क्यों करते हो जिसे तुम इस दुनिया के हो और ऐसे नियमों का पालन करते हो, जैसा 21वें आयत। इसे हाथ मत लगाओ, इसे चखो मत या उसे छुओ मत। 22वें आयत। ये सब वस्तुएं तो काम में आते आते नष्ट हो जाने के लिए हैं। ऐसे आचार व्यवहारों की अधीनता स्वीकार करके तो तुम मनुष्य के बनाए आचार व्यवहारों और शिक्षाओं का ही अनुसरण कर रहे हो। 23वें आयत। मनमानी उपासना, अपने शरीर को प्रताड़ित करने और अपनी काया को कष्ट देने से संबंधित ये नियम बुद्धि और अधिक आधारित प्रतीत होते हैं, पर वास्तव में इन मूल्यों का कोई नियम नहीं। ये नियम तो वास्तव में लोगों को उनकी पापपूर्ण मानव प्रकृति में लगा डालती है। तो देखिए यहाँ पे दुरुद्देशक लोग यही शिक्षा लेके आए हैं। यहाँ पे बता रहे हैं ना, शरीर को प्रताड़ित करना, फिर ये मत खाओ, वो खाना मत खाओ, ऐसे करके, यानी संन्यास या तपस्या। ये संन्यास या तपस्या एक ऐसी जीवन शैली है जिसमें कठोर आत्म संयम और शारीरिक सुख सुविधाओं व सांसारिक भोग विलास से दूर रहने का
अभ्यास किया जाता है। ऐसा अक्सर आध्यात्मिक, दार्शनिक या बौद्धिक लक्ष्यों को पाने के उद्देश्य से किया जाता है। देखते हैं संसार में अलग अलग धर्मों में वो लोग सब जीवन को त्याग करके वो आश्रम में चले जाते हैं, वो जंगलों में चले जाते हैं, गुफा में चले जाते हैं, वो उनका परिवार से कोई लेना देना है, संसार से कोई लेना देना नहीं है, उनको कोई मोह माया से कोई मतलब ही नहीं है, वो संन्यास ले लेते हैं, वो तपस्या करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर ये लोग दुरुपदेशक लोग ये शिक्षा को भी लेकर के यहाँ पर आए हुए हैं। संन्यास या तपस्या की साधनाएं में क्या क्या करना होता है, जो बात यहाँ पे, तो ये दुरुपदेशक लोग ये शिक्षा लेके आए कि तुमको प्रभु यीशु मसीह के अलावा ये चीज करना है। क्या क्या करना है? व्रत और खान पीन से जुड़ी पाबंदियां, कुछ समय के लिए कुछ खास तरह के खाने या पूरे खाने से परहेज करना होगा, ये शिक्षा लेके आए। ब्रह्मचर्य, विवाह और यौन संबंधों से दूर रहना, आप शादी नहीं कर सकते, यौन संबंध में आप नहीं हो सकते। संपत्ति का त्याग, अपनी मर्जी से गरीबी और सादगी भरा जीवन अपनाना, जिसमें अक्सर कोई स्थायी घर नहीं होता। यह संपत्ति का त्याग करना, जब पौलुस प्रेरित दूसरा थिस्सलुनीय जब लिखते हैं, वहां पर भी यह विषय को वो दिखाते हैं, क्योंकि पहला थिस्सलुनीय का विषय जो था, लोग विश्वासी लोग इनके प्रियजन जब मर गए, सोचे अब जो हम हमारा पुनरुत्थान कैसे होगा, हम स्वर्ग में कैसे जाएंगे, क्योंकि हमारे प्रियजन लोग तो जो हमारे साथ थे वो लोग तो कब्र में हैं। तो पौलुस प्रेरित वहां पर आके उनको ये शिक्षा देते हैं कि मसीह में मरे हुए लोग पहले जिलाए जाएंगे, हम जो जीवित है उसके पीछे होंगे। और जब दूसरा थिस्सलुनीय में जब हम आते हैं, वहां का जो विषय है, लोग एकदम कोई कामकाज नहीं करना चाहते, चुपचाप बैठे हुए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाले, तो हम क्यों मेहनत करेंगे। तो वहां पौलुस प्रेरित ये शिक्षा देते हैं, आलस मत बनो, मेहनत करो, समय कम है, इसका मतलब तुम कुछ काम मत करो, ऐसा नहीं है, कम समय है तुम्हारे पास, इसलिए तुम और मेहनत करो, प्रभु और जागृत रहो। यहाँ पे ये लोग ये सिखाते हैं संपत्ति का त्याग, अलगाव और एकांत, समाज से दूर होकर साधु या मठवासी समुदाय में रहना और प्रार्थना व ध्यान पर ध्यान केंद्रित करना। आत्मानुशासन, भावनाओं, इच्छाओं और आवेगों पर नियंत्रण रखने के लिए अपनी इच्छा शक्ति और मन को प्रशिक्षित करना। तो ये सब चीज जो है दुरुपदेशक लोग सभा में लेके आए। पौलुस बोलते हैं इन चीजों की कोई आवश्यकता नहीं, मसीह यीशु को तुमने पा लिया। मसीह यीशु को पा लेने के कारण क्या है, उसके अलावा हमें और किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जो है हमारे लिए, हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा, आज वो पिता के दाहिने बैठा है। तो पौलुस प्रेरित ये बताना चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह परिपक्व है, प्रभु यीशु मसीह सृष्टि करता है, प्रभु यीशु मसीह ने काल्वरी क्रूस पर हमारे पापों के लिए और आपके पापों के लिए वहां पे प्रायश्चित किया, इसलिए हमें और किसी कर्म की आवश्यकता नहीं है। अच्छा कर्म जो है हमारे उद्धार का फल है, इसलिए हमें अच्छे कर्म से हमारा उद्धार नहीं होता, अच्छा कर्म एक उद्धार पाए व्यक्ति का वो फल होना चाहिए। इसलिए हमें और किसी बात पे भरोसा नहीं रखना, प्रभु यीशु मसीह को हमने जाना है, उस पर मजबूती के साथ अपने जीवन को व्यतीत करना है। और पौलुस का उद्देश्य यहाँ पे कुलुसी सभा के विश्वासियों को इस पत्र के द्वारा ये बताना है कि तुम दुरुपदेशक की शिक्षाओं में तुम मत भटको, क्योंकि तुम्हें वो सांसारिक बातों में ले जाएंगे और तुम्हारा जो उद्धार हुआ है उसमें एक अड़चन ना बन पाए। प्रभु यीशु मसीह उससे बहुत ही दुखित होंगे। प्रभु यीशु मसीह पर तुमने भरोसा रखा है और उस प्रेम में, उस विश्वास में तुम आगे बढ़ो। मैं विश्वास करता हूं ये अध्ययन हम सबों को आशीषित किया है। प्रभु की इच्छा हुई तो अगले सेशन में हम ये कुलुसी की पत्री उसके तीसरा अध्याय को हम देखेंगे। परमेश्वर के नाम की महिमा मिले।